नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम्। भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्देऽहं रामचन्द्रस्य पादौ प्रणतरक्षकौ सीतायाश्च पुनः पादौ सर्वसिद्धिविधायकौ। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री परम पावन ग्रंथ श्री रुद्रयामल की, श्री स्कंद पुराण की, श्री अयोध्या महात्म्य की, श्री अयोध्या जी के समस्त तीर्थों की, श्री सरयू मैया की जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही सानिध्य में और भगवान की दिव्य धाम दिव्यपुरी जो सप्त मोक्षपुरियों में प्रथम नाम है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, एते सप्तपुरिया मोक्षदायिका पुरिया। सबसे पहले आया है अयोध्या जी का नाम। तो श्री अयोध्या जी के महात्म्य की चर्चा करेंगे। यद्यपि अयोध्या जी के महात्म्य की चर्चा कई ग्रंथों में है, वन पर्व में महाभारत में भी वर्णित है और अन्य ग्रंथों में भी अयोध्या जी की काफ़ी महात्म्य की चर्चा है। लेकिन विशेष रूप से रुद्रयामल ग्रंथ में और स्कंद पुराण में विधिवत चर्चा की गई है। तो इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर जो श्री अयोध्या जी का महात्म्य वर्णित है, उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। रुद्रयामल ग्रंथ के अंतर्गत जो चर्चा है वो भगवान शंकर जी और पार्वती जी के संवाद के रूप में है। भगवती पार्वती जी ने शिव जी से अयोध्या जी के महात्म्य की जिज्ञासा की कि अयोध्या जी की महिमा हमें सुनाइए। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के अयोध्या जी की महिमा, किस प्रकार अयोध्या जी का आगमन हुआ इस धरती लोक पर, किस प्रकार से सरजू जी आई, अन्य तीर्थ कैसे किस रूप में प्रकट हुए और उनकी महिमा क्या है और कब उनका विशेष महत्व है, इसका वर्णन किया भगवान शंकर जी ने। और उधर स्कंद पुराण में श्री अगस्त जी ने व्यास जी को सुनाई है। व्यास जी की जिज्ञासा करने पर श्री अगस्त जी ने जो व्यास जी ने प्रश्न किया है तो उसको अगस्त जी ने सुनाया है और व्यास जी ने उसी को स्कंद पुराण में उद्धृत किया है। और वही
कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री भरद्वाज जी ने ऋषियों को भी सुनाई थी, और उसी चर्चा को श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही जो अयोध्या जी की महिमा है उसका स्मरण करेंगे। एक बार भगवती पार्वती जी दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे, साथ साथ दोनों हो जाएगा, या तो अलग अलग करें। फिर कुछ चरित्र तो थोड़ा थोड़ा इसमें ज़्यादा हैं तो कुछ उसमें कम है, इसमें ज़्यादा हैं, दोनों में विशेष अंतर नहीं है। माहात्म्य दोनों का ज्यों का त्यों है, यहाँ तक कि कई श्लोक भी ज्यों के त्यों मिलते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि अलग अलग वक्ता के मुख से होने से किसी ने थोड़ा किसी प्रसंग को विस्तार से कह दिया, किसी वक्ता ने किसी प्रसंग को संक्षेप में कह दिया, अंतर इतना ही है। एक बार भगवती पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान थे। अब व्याघ्र चर्म के ऊपर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उनके सन्मुख उपस्थित थे। भगवती पार्वती जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया है, और भगवती पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमारे मन में एक जिज्ञासा बहुत समय से है, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था कि कभी आपके सामने उस जिज्ञासा को रखूं, क्योंकि अधिकतर समय आपका भजन चिंतन में समाधि में बीतता है। तो हे प्रभु, आज आप सुखपूर्वक बैठे हैं, समाधि से बाहर हैं, फिर आपकी कब समाधि लग जाए कोई भरोसा तो नहीं है। इसलिए जब तक आप समाधि से बाहर हैं, कुछ जिज्ञासा हमारी समन कीजिए। और जिज्ञासा क्या है? बोले साधु भागवत श्रेष्ठ साधु मार्ग प्रबोधक त्वया तु यत् परिज्ञातं तन्न जानाति कश्चन। भगवती पार्वती जी कह रही हैं, हे प्रभु आप भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, संतों में, भागवतों में, वैष्णवों में आप अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, भागवत शिरोमणि हैं आप, वैष्णव श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु। और साधु मार्ग प्रबोधकः, संत जनों के मार्ग का दिग्दर्शन करने वाले हैं आप। जिनको भी आपने जो भी मार्ग बताया, जो भी संतों का मार्ग है, जो भी उपदिष्ट आपने किया है, उसी मार्ग पर सब चल कर के आगे बढ़ रहे हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आपको सब कुछ ज्ञात है। इसलिए आज आपके सन्मुख में उपस्थित हुई हूँ, और आपके द्वारा हमने पहले बहुत से विषयों की चर्चा सुनी है, और बहुत से तीर्थों का भी माहात्म्य श्रवण किया है। आज हमारे मन में त्वत्ता श्रुता महाभाग नाना तीर्थ समाश्रिता कथा श्रावय भो देव अयोध्याया मनोहरा। हे प्रभु, आज मुझे कृपा करके श्री अयोध्या जी की कथा सुनाइए। अयोध्या जी की महिमा हम श्रवण करना चाहती हैं। हे प्रभु, इस अयोध्या नगरी के गुणों को तो हमने बहुत सुना है कि अद्भुत गुण हैं, लेकिन इसके महात्म्य को आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। तो इसीलिए सांप्रतम श्रोतुमिच्छामि सरहस्यम सनातनम अयोध्याया महापुर्या महिमानम गुणोज्ज्वलम। अयोध्या जी के जो उज्ज्वल महिमा है, जो सनातन है और अत्यंत रहस्यमयी है, उस महिमा को कृपा करके आप सुनाइए। और ये भी कृपा करके बताइए कि दृशी सा सदा मेध्यायोध्या विष्णु प्रिया पुरी आद्याया गीयते वेदै पुरीणाम मुक्तिदायिका। वेदों में इसको 7 मोक्षपुरियों में आद्यापुरी कहा गया।
आद्या या गीयते वेदई, स्वयं वेदों ने इसको आदि मोक्षपुरी कहा है। अर्थात सबसे पहले जितनी मोक्षपुरियाँ हैं उनमें सबसे पहले अयोध्या जी का नाम आता है, और अयोध्या जी का ही प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ है समस्त मोक्षपुरियों में। तो कृपा करके जो है इसका माहात्म्य अवश्य ही सुनाइए। और वैसे भी हमने आपसे भी और अन्य महापुरुषों से भी ये बात सुनी है कि अयोध्या विष्णु प्रियापुरी, ये भगवान को अत्यंत प्रिय पुरी है। स्वयं भगवान ने भी इस बात को कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह रहस्य जानी को। अयोध्या जी के समान कोई प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं वैकुंठ भी इतना मुझे प्रिय नहीं है। तो ये भगवान की अत्यंत प्रिय जो पुरी है, और इतना ही नहीं, महात्म्य के साथ साथ ये भी बताइए कि संस्थानम कीदृशम तस्याम के चा महीभुजः, कानि तीर्थानि पुण्यानि माहात्म्यम ते सुकीदृशम। इसका युग विन्यास कैसा है, अर्थात इसकी रचना, इसका स्वरूप कैसा है अयोध्या जी का। क्योंकि सभी पुरियों का एक निश्चित स्वरूप होता है। काशी का अपना निश्चित स्वरूप है, अयोध्या जी का अपना निश्चित स्वरूप है। आगे श्रवण करेंगे अयोध्या जी का स्वरूप कैसा है, एक मछली के आकार का। आगे सब वर्णन करेंगे। मुख, गुप्तार घाट इसका मुख है। तो इस प्रकार से तात्पर्य है, पार्वती जी कह रहे हैं इसका युग विन्यास, इसका स्वरूप कैसा है, कृपा करके बताइए। और कौन कौन राजा हुए, और इनमें पवित्र तीर्थ जो हैं, उन पवित्र तीर्थों का कौन कौन से तीर्थ हैं, और उन तीर्थों का माहात्म्य क्या है, अलग अलग करके सुनाइए। और अयोध्या सेवनान्द्रीणां फलम स्याद्वाचकीदृशम, उत्पत्तिश्च कथम जाता का नद्यः के च संगमा। अयोध्या के सेवन से किस फल की प्राप्ति होती है, अर्थात अयोध्या में निवास करने से, यहाँ रहने से किस फल की प्राप्ति होती है, और कौन सी नदियाँ यहाँ विद्यमान हैं, संगम यहाँ कौन से हैं, कृपा करके बताइए। और यहाँ इन नदियों में अथवा इन अयोध्या में विद्यमान तीर्थों में स्नान करने का फल क्या है, कृपा करके एतत्सर्वं क्रमेणैव ब्रूहि शिव यथार्हत, अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यम कर्तुमर्हसि। हे प्रभु, जो भी मैंने पूछा है आप उसको यथार्थ रूप से कहिए, क्योंकि इसकी महिमा वास्तव में वर्णन करने में आप ही सुयोग्य हैं, आप ही समर्थ हैं। क्योंकि अयोध्यापुरी कोई सामान्य पुरी नहीं है कि इसकी महिमा कोई वर्णन कर सकेगा, आप ही कर सकते हैं। सही बात यही है कि भगवान के अलावा अयोध्या जी की महिमा को, भगवान की पुरी भगवान की ही साक्षात स्वरूपा है, उसकी महिमा भगवान के अतिरिक्त कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए भगवती पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप ही इसकी महिमा वर्णन कर सकते हैं, इसलिए कृपा करके इसकी महिमा को सुनाइए। और केवल मैं ही नहीं, एते वै मुनयः सर्वे नाना देश निवासिना, कथा श्रावे भो पुण्या सर्व यज्ञ फलम तव। भगवती पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, केवल मैं ही ये नहीं श्रवण करना चाहती, एते वै मुनयः सर्वे नाना देश निवासिना, ये जो यहाँ इतने ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत से देशों से आए हुए हैं, अनेकानेक जंगलों से पर्वतों से आए हुए हैं,
ये सभी आपके श्रीमुख से श्री अयोध्या जी की महिमा श्रवण करने के लिए अत्यंत लालायित हैं। तो कृपा करके सुनाइए। सुन करके भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के यहाँ भगवान भोलेनाथ अयोध्या जी की महिमा वर्णन करने से पूर्व 2 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। 2 श्लोकों में मंगलाचरण, एक श्लोक में तो यहाँ श्री अयोध्या जी की वंदना की, लेकिन ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण न होकर के ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के रूप में अयोध्या जी का स्मरण किया एक श्लोक में। दूसरे श्लोक में श्री राम जी की वंदना की। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यस्या पश्चिमतो नदः प्रवहति ब्रह्मात्मजो घर घरः सामीप्यम न जहाति यत्र सरयू पुण्या नदी सर्वदा विद्या यत्र महाधिका गिरिसुते स्थानं च विष्णोर्हरे सायोध्या बिमला पुरी पुरीवरा स्याद्वह सदा नंददा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी यस्याः पश्चिमतो नदः प्रवहति ब्रह्मात्मजो घर घरः, जिस अयोध्या जी के पश्चिम भाग में ब्रह्मा जी के पुत्र घर घरः अर्थात जिसको घाघरा कहते हैं, घाघरा और सरजू जी का संगम है यही। पश्चिम भाग में जिसके ब्रह्मा जी के पुत्र घर घर नाम के नद प्रवाहित होते रहते हैं और सामीप्यम न जहाति यत्र सरयू, और समीप में उत्तर भाग में श्री सरजू जी प्रवाहित होती रहती हैं। सरयू नाम की अत्यंत पुण्यमयी नदी प्रवाहित होती हैं। अर्थात जिस अयोध्या जी, हम उन अयोध्या जी की वंदना करते हैं, उन अयोध्या जी का स्मरण हम कर रहे हैं जिन अयोध्या जी के पश्चिम भाग में घर घर नाम के नद अर्थात जिनको घाघरा कहते हैं, ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और दूसरे तरफ अयोध्या जी से लगी हुई सरजू जी जहाँ नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, जो स्वयं भगवान के ही नेत्रों से प्रकट हुई हैं। कहते हैं, और विद्या यत्र महाधिका गिरिसुते स्थानम च विष्णोर्हरे, और जहाँ विद्या यत्र महाधिका, जहाँ साक्षात विद्या, जिसको वर्तमान में विद्या कुंड कहते हैं। विद्या कुंड क्यों? क्योंकि 10 महाविद्याओं का वो स्थान है, वो विद्या कुंड। अर्थात 10 महाविद्याएं जहाँ विद्यमान हैं, तात्पर्य ये है। और स्थानम च विष्णोर्हरे, और भगवान का जो स्थान है, निवास है, और जहाँ भगवान कई रूपों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। आगे श्रवण करेंगे, धर्महरि, चंद्रहरि, गुप्तहरि, बिल्वहरि, विष्णुहरि, ये सब चक्रहरि, ये सब करके ऐसे 7 रूप में तो श्रीहरि विद्यमान हैं। कहते हैं इस प्रकार से सायोध्या बिमला पुरी पुरीवरा स्याद्वह सदा नंददा। वही अयोध्या जो कैसी है, जो जिनका एक नाम बिमला भी है। अयोध्या जी के बहुत से नाम हैं, बिमला, सांतानक, साकेत, अयोध्या, ये सब बहुत से नाम हैं अयोध्या जी के। तो एक नाम जिनका बिमला भी है, बिमला माने जिनमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं, जो अत्यंत निर्मल हैं और जीव को भी जो अत्यंत निर्मल बनाने वाली हैं, इसलिए इनका नाम है बिमला। कहते हैं उन बिमला अयोध्या जी का हम स्मरण करते हैं। और दूसरे श्लोक में श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं, नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम्
अतसी कुसुम श्यामं रावणांतकमच्युतम। हम उन परमात्मन श्री राम जी का स्मरण करते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी का स्मरण करते हैं, जो कैसे भगवान शंकर जी कहते हैं रामम राजीव लोचनम। राम, राम माने रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो योगियों में रमण करने वाले हैं, जो कण कण में रम रहे हैं और जो समस्त जीव मात्र को आनंदित करने वाले हैं, ऐसे उन श्री राम जी जो कैसे हैं राजीव लोचनम, कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, और शोभा कैसी है, बोले अतसी कुसुम श्यामम, अलसी के पुष्प के समान जिनकी श्यामलता है, ऐसे। और रावण का अंत करने वाले, रावणांतक, रावण का अंत करने वाले हैं, और फिर भी इतना सब होते हुए भी कैसे हैं अच्युतम, जो अच्युत हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, सदैव अपनी महिमा में जो स्थित रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा श्री राम जी का हम वंदन करते हैं। इस प्रकार से 2 श्लोकों में भगवान भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया है और अयोध्या जी का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी शृणु देवी सवत्से त्वं अयोध्या नगरम शुभम, सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम श्रुत्वा पापातिगो भवेत्। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी आप अत्यंत वात्सल्यमयी हैं, आपने जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य भावना से भावित होकर के आपने प्रश्न किया है, तो हम आपको अवश्य सुना रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। इस अयोध्यापुरी का हम वर्णन करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। कहते हैं सर्व तीर्थाधिकम पुण्यम, जो समस्त तीर्थों से अधिक पुण्यशाली है, समस्त तीर्थों से अधिक पुण्यदायक है, और श्रुत्वा पापातिगो भवेद, जिनकी कथा श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त होकर के वो अर्थात निर्मल हो जाता है, वो समस्त पापों से मुक्त करने वाली आपने ये कथा की जिज्ञासा हमसे कर दी है। तीर्थों में स्नान करने से तो फल मिलता ही है, अयोध्या जी में तीर्थों में जाने से तो फल मिलता ही है। कहते हैं आपने प्रश्न ही ऐसा किया है कि इस कथा को श्रवण करने से भी अयोध्या धाम निवास का फल प्राप्त हो जाएगा, अयोध्या धाम में तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं श्री राम जी का चरित्र इतना विस्तृत है, शतकोटि प्रविस्तरम, सैकड़ों करोड़ विस्तार वाला है उनका चरित्र, लेकिन एक एक अक्षर कैसा है, महापातक नाशनम, महान पापों से मुक्त करने वाला है, महान पाप का विनाश करने वाला है। राम रामेति रामेति ये जपन्ति च सर्वदा, तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते चात्र पार्वती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, जो मनुष्य, जो प्राणी मात्र सदा राम रामेति रामेति ये जपन्ति च सर्वदा, जो सदा श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, निरंतर राम 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 इस प्रकार जप करते रहते हैं, तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते चात्र पार्वती, उसको लोक में भी समस्त सुखों की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति भी उसको सहज में प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, ये उस समय की बात है जिस समय अयोध्या जी का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्ट्यादौ तु समुत्पन्ना
त्रैलोक्ये च विराजते नगरी निर्मिता पूर्वम ईश्वरेण महात्मना। यह अयोध्या नगरी सृष्टि के पूर्व में उत्पन्न हुई और तब से इस त्रिलोकी में, इस पृथ्वी लोक पर यह विद्यमान है। और स्वयं इसका निर्माण किसने किया? बोले ईश्वरेण महात्मना, स्वयं भगवान ने ही इसका अपने हाथों से निर्माण किया है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित पुरी नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा ये निर्मित पुरी है। इसकी उत्पत्ति की कथा हम सुना रहे हैं। तदुत्पत्तिम प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं च मनोहरे स्वायंभुवो मनुर्नाम ब्रह्मणः प्रथमः सुता। ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र स्वायंभू मनु। एक बार श्री स्वायंभू मनु जी जब ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके सृष्टि में संलग्न थे, श्री स्वायंभू मनु जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के मनु जी ने साष्टांग वंदन किया और कहा, पिताजी आज मैं आपसे एक प्रार्थना आपके चरणों में लेकर के आया हूँ। सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दी। मैंने प्रजा को तो मैं बढ़ा रहा हूँ, मनुष्यों की मैं उत्पत्ति कर रहा हूँ, लेकिन किसी नई चीज़ का निर्माण करना ये तो किसी व्यक्ति की बात नहीं है। भाई हमें कोई चीज़ चाहिए तो इसी पृथ्वी से ही हमें लेना पड़ेगा, इसी सृष्टि से ही, प्रकृति से लेना पड़ेगा। कोई वस्तु हम अपने से निर्मित नहीं कर सकते। कर सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। हमें प्यास लग जाए तो एक गिलास जल भी अपने से निर्मित नहीं कर सकते, हमें लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से ही। तो मनु जी ने कहा कि अभी तो ऐसे ही सबका जीवन ऐसे ही बीत रहा है, सृष्टि हो रही है, ऐसे सब रहते हैं जहाँ जिसको सुविधा मिल जाती है। तो कम से कम कोई ऐसी पुरी हो रहने के लिए तो उत्तम होता। तो उस पुरी को देख करके फिर दूसरे भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकते, क्योंकि बिन गुरु होई कि ज्ञान। कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ अगर किसी के द्वारा बनती हुई देखेगा तो उस एक तरह से वो जिसके द्वारा बनती हुई देखा वो उसका गुरु हुआ, और उससे सीख करके ही कुछ दूसरी चीज़ बना सकता है। स्वतंत्र कोई चीज़ कुछ बना दे यह संभव नहीं है किसी की बस की बात। तो कृपा करके कोई ऐसी पुरी आप हमें प्रदान करिए जिससे कि आगे सृष्टि कार्य ठीक ठाक से सुचारू रूप से चले। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक कहा तुमने, लेकिन अब इसके लिए हम करें क्या? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तुम चाहते क्या हो? बोले चाहने के क्या पिताजी, जब तक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम केवल संसार में मनुष्यों को उत्पन्न करके ऐसे छोड़ दें, न कोई रहने की व्यवस्था, न किसी के लिए कोई कुछ करने की व्यवस्था, तो फिर उसका प्रयोजन ही कुछ नहीं सिद्ध हो पाएगा। भाई कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए ना, किसी को रहने का ठिकाना होना चाहिए, उसको कुछ तो करने का ठिकाना होना चाहिए, उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो सबसे पहले तो रहने का ठिकाना होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक कह रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे बस की बात तो नहीं है, चलो हम ले चलते हैं आपको भगवान के पास। कह करके मनु जी को लेकर के ब्रह्मा जी कहाँ गए? बोले जगाम विष्णुलोकम चा मनुना सह पार्वती वैकुंठ निलयम यत्र विकुंठा सुत निर्मितम। कहते हैं भगवान विष्णु के उस लोक को गए जो विकुंठा के पुत्र वैकुंठ ने बनाया था। अब यहाँ समझिए, एक है नित्य वैकुंठ, और यहाँ जो जिस वैकुंठ में लेके गए थे ब्रह्मा जी मनु जी को, ये रमा वैकुंठ में लेके गए थे।
यहाँ जो विकुंठा सुत निर्मितम कह रहे हैं, ये हम थोड़ी सी संक्षेप में सुना देते हैं कथा, तब बात समझ में आएगी। शुभ्र ऋषि की पत्नी थी विकुंठा। शुभ्र ऋषि और विकुंठा ने कठोर तप किया, तो कठोर तप से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उन्हीं के पुत्र बन करके आए। तो विकुंठा देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम हुआ वैकुंठ। और वैकुंठ नाम हुआ इसलिए भगवान, वैकुंठ लोक तो है ही है, वैकुंठ भगवान का नाम भी है। तो भगवती लक्ष्मी जी की प्रार्थना से इन्हीं भगवान वैकुंठ ने, जो शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के द्वारा जो प्रकट हुए थे, इन्होंने ही एक नवीन वैकुंठ की रचना की। लक्ष्मी जी बार बार प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप भक्तों को इतने दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ हैं, कृपा करिए, कुछ सुलभ हो जाइए, कुछ सुलभ हो जाइए। तब भगवान ने कहा ठीक है, जब हम वैकुंठ नाम रूप से अवतरित होंगे उस समय जो है आपकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से एक नवीन वैकुंठ रचना की, और उस नवीन वैकुंठ को ब्रह्मलोक के ऊपर, यद्यपि वह वैकुंठ भी इस सृष्टि से बाहर ही है, ब्रह्मलोक के ऊपर स्थापित किया उसको, और लक्ष्मी जी की प्रार्थना से इसका निर्माण किया था। इसीलिए इसका नाम हुआ रमा वैकुंठ। रमा वैकुंठ लक्ष्मी जी की प्रार्थना से। इसी रमा वैकुंठ से ही जय विजय को श्राप लगा था और वे गिरे थे, क्योंकि उस नित्य वैकुंठ में कोई श्राप वाप नहीं लगता, वहाँ से कोई वापस नहीं आता, इसी रमा वैकुंठ में ही। क्योंकि इसी रमा वैकुंठ में, आगे प्रसंग आएगा तो इसी में भी सुनाएंगे, इसी रमा वैकुंठ के पश्चिम द्वार के द्वारपाल थे जय और विजय। चारों द्वारों पर दो दो द्वारपाल नियुक्त हैं इस रमा वैकुंठ में भी। तो यहीं जो है लेकर के ब्रह्मा जी गए हैं, और ये इस रमा वैकुंठ की आकृति कैसी? बोले चतुरस्रम चतुर्द्वारम वर प्राकार तोरणम सर्वदेव नमस्कार्यम जगामो मनुना सह। समस्त देवताओं के द्वारा भी ये जो वंदनीय रमा वैकुंठ, जिसकी आकृति चौकोर थी, इस रमा वैकुंठ में ब्रह्मा जी मनु जी को लेकर के पहुँचे हैं। और इस वैकुंठ में ऋषि महर्षि भी विराजमान रहते हैं, जो भगवान की नित्य सामवेद के द्वारा स्तुति गान करते हैं। यहाँ देवता भी जाते हैं, गंधर्व भी रहते हैं इस रमा वैकुंठ में। कहते हैं सर्वे चतुर्भुजा प्रोक्ता मणिकुंडल शोभिता चंड प्रचंड प्राग्द्वारे यामे भद्र सुभद्र कऊ। इसमें जो भगवत पार्षद हैं वे चतुर्भुज स्वरूप में रहते हैं, सब वस्त्राभूषणों से अलंकृत, सभी पीताम्बरधारी रहते हैं। और इसमें पूर्व द्वार पर जो द्वारपाल हैं उनका नाम है चंड और प्रचंड। दक्षिण द्वार पर जो द्वारपाल हैं उनका नाम है भद्र और सुभद्र। अब जय विजयौ वारुण्याम सौम्ये धातु विधातरौ तन्मध्ये तु महापीठम नाना रत्नोपशोभितम। पश्चिम द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल, अभी जिनकी चर्चा हुई, जय विजय श्रापित हुए थे, ये पश्चिम द्वार के द्वारपाल, और धाता और विधाता नाम के द्वारपाल ये उत्तर दिशा में जो है, उत्तर दिशा के द्वारपाल हैं। इस प्रकार से ये पुरी है, और इसी पुरी में पहुँचे हैं। बहुत से दिव्य सिंहासन थे, उनमें बीच में एक रत्न जटित सिंहासन जिस पर भगवान स्वयं विराजमान थे। तस्योपरि महाराजम
सर्वलोक पितामहं वासुदेवं जगन्नाथं ब्रह्मालोक पितामह। सबके मध्य भगवान जिनको वासुदेव कहते हैं, उन्हीं को भगवान वासुदेव कहिए, विष्णु कहिए, नारायण कहिए, जो भी कहिए, वहाँ विराजमान है। ब्रह्मा जी ने जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की है। देवादिदेव देवेश भक्तानुग्रह कारक नगरम वसतिम देहि मनवर्थे देव सत्तम। हे देवादिदेव, हे प्रभु, आप तो सदा सर्वदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके मनु जी के निवास करने के लिए एक नगर की व्यवस्था करिए। नगरम वसतिम देहि, निवास करने के लिए मनुष्यों के लिए एक नगर हमें प्रदान करिए। सुन करके इति तस्य वचः श्रुत्वा वासुदेवो जनार्दनः वैकुंठ मध्ये यत् प्रोक्तम अयोध्या नगरम शुभम। भगवान देवादिदेव जनार्दन भगवान वासुदेव ने, भगवान नारायण ने कहा ठीक है, तो इस वैकुंठ के मध्य में जो अयोध्या है, इसी अयोध्या को हम तुम्हें प्रदान करते हैं, जो अत्यंत आश्चर्य से युक्त है, समस्त संपत्तियों से युक्त है, और इस अयोध्यापुरी को ले जाओ। ब्रह्मा जी और मनु जी को वो अयोध्या प्रदान की। मनु जी उस अयोध्या को लेकर के वहाँ से आए, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके इस पृथ्वी पर आए। लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर इसको स्थापित कैसे किया जा सकता है, इसको व्यवस्थित कैसे करें, और ये दिव्यपुरी आखिर में इसको पृथ्वी कैसे धारण कर पाएगी। बड़े चिंतित हुए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि आप कृपा करके इसको, मेरी यही इच्छा है कि इस अयोध्यापुरी को आप व्यवस्थित ढंग से इस पृथ्वी पर स्थापित करिए। तब भगवान ने स्वयं श्री वशिष्ठ जी को भेजा उसी समय, और श्री वशिष्ठ जी को भेज करके भगवान ने कहा कि तुम जाओ और अयोध्यापुरी को किस प्रकार से स्थापित करना है, कैसे उसकी व्यवस्था करना है, ये तुम बता सकते हो। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन भेजा है। ये अयोध्यापुरी को भगवान के चक्र पर स्थापित किया गया, क्योंकि पृथ्वी ऐसे कैसे धारण कर पाएगी बिना किसी आधार के। भगवान की पुरी है, कोई सामान्य पुरी नहीं है। और उसके बाद वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार श्री विश्वकर्मा जी ने इसको इस ढंग से स्थापित किया कि जिससे कि पृथ्वी से बिल्कुल लगी प्रतीत हो। है यद्यपि अभी भी अलग, भगवान के चक्र पर यह स्थापित है, लेकिन इस ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाए इसको। वशिष्ठ जी ने समझाया कि पृथ्वी से अभिन्न प्रतीत न हो, अभिन्न प्रतीत हो माने भिन्न न हो जैसी हो, क्योंकि पृथ्वी वासियों की सुविधा के लिए ही तो ये आई है पूरी। और पृथ्वी से ही अलग अगर अलग थलग घूमेंगी तो पृथ्वी लोक से कैसे जो है उसका संपर्क बनेगा। इसलिए ऐसे व्यवस्थित ढंग से इसको स्थापित किया जाए कि पृथ्वी से इसका संबंध भी बना रहे और ये अलग भी बनी रहे। तो भगवान के आयुध श्री सुदर्शन चक्र जी ने ही एक स्वरूप से, भाई देखिए ये भगवान हैं अथवा भगवान के पार्षद हैं, उनके आयुध हैं, इनके सबके कई कई स्वरूप हैं। जैसे शेष जी भगवान की सेवा में भी रहते हैं और शेष जी पृथ्वी को भी धारण करते हैं। शेष जी उधर संकर्षण के रूप में भी रहते हैं।
तो कई कई स्वरूप हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि जब चक्र को भगवान ने यहाँ भेज दिया तो वहाँ फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और फिर श्री वशिष्ठ जी महाराज के निर्देशानुसार ही इस अयोध्यापुरी की रचना हुई। विश्वकर्माणमाहूय पुरीं वै निर्ममे शुभाम् इति विष्णोरादेशाच्च पुरी सा निर्मिता शुभा। श्री वशिष्ठ जी ने विश्वकर्मा जी को जैसा निर्देशन किया उसी प्रकार से विश्वकर्मा जी ने इस अयोध्यापुरी का निर्माण किया। ये सारी अयोध्यापुरी श्री विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाई, लेकिन कैसे? श्री वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार। अयोध्या रचिता तेन सर्वदेव नमस्कृता अयोध्या नगरी रम्या रत्नम मंडप शोभिता। समस्त देवताओं के द्वारा वंदनीया पूजनीया यह अयोध्यापुरी रत्न मंडप से सुशोभित तैयार हो गई और अनेक रत्नों से यह पुरी युक्त थी। इनमें दीवालों पर रत्न जड़े हुए थे जो अग्नि के समान, सूर्य के समान चमक रहे थे, और चारों ओर से सुंदर दीवारी बनाई गई और स्वर्ण के किले बनाए गए, चांदी के, तांबे के कोठरियाँ बनाई गई, चारों तरफ से पीतल के घेरे। इस प्रकार से जो है इसका निर्माण हुआ। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन बनकर के तैयार हुए, बड़े बड़े सुंदर बगीचे, सुंदर खाई, सब का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। और हर प्रकार के धातुओं का, रत्नों का प्रयोग किया गया इसमें। स्वर्ण का, रजत का, लौह का, अन्य धातुओं का, नीलम, स्फटिक, मोती, वैदूर्य, मरकत आदि रत्नों का प्रयोग करके और विधिवत जो है इसको एक रमणीक नगरी के रूप में सुसज्जित किया गया। सुंदर सुंदर गलियां बनाई गई, सुंदर सुंदर चौराहे बनाए गए, इसमें नगरी बन करके तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अयोध्या परमामेध्या पुरी दुष्कृति दुर्लभा कस्य सेव्या नचो कस्य सेव्या चनो भक्त्या यस्याम साक्षात् हरि स्वयं। ये अयोध्यापुरी पापियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है और भक्तजनों के लिए अत्यंत मंगलमयी है। ऐसी अयोध्यापुरी में कौन निवास नहीं करना चाहेगा, जहाँ स्वयं कहते हैं यस्याम साक्षात् हरि स्वयं, जहाँ साक्षात श्री हरि स्वयं श्री राम जी निवास करते हैं, जहाँ श्री राम जी का नित्य निवास है। जो ऐसी पुरी है कि श्री राम जी को भी आकर्षित करके धराधाम पर ले आई, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। और सरयू तीर मासाद्य दिव्या परम शोभना अमरावती सा प्रायः श्रिता बहुतपोधनई। इस अयोध्यापुरी में वसने के लिए अत्यंत दिव्य और सुंदर अमरावती जैसे भवन बनाए गए। और एक विचित्रता इसमें रखी गई। विचित्रता क्या रखी गई? जहाँ नगर होता है वहाँ तपस्वी नहीं होते, और जहाँ तपस्वी हैं वहाँ नगर कहाँ। लेकिन ये नगरी ऐसी निर्मित की गई, कहते हैं कि यहाँ सामान्य मनुष्यों के निवास के लिए भी और तपस्वियों के निवास के लिए भी व्यवस्था की गई, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी भी निवास कर सकें। अर्थात नगरी तो नगरी निर्मित की गई, साथ साथ वन भी यहाँ जो है सुंदर सुंदर हरे भरे पुष्प और फलों से सुसज्जित वन भी यहाँ लगाए।
ये सब विश्वकर्मा जी ने किया। चारों ओर सुंदर चौराहे लगाए गए जिनमें आने जाने का मार्ग प्रदर्शित हो सके, और बहुत प्रकार के वृक्ष लगाए, साखू, ताड़, नारियल, कटहल, आंवला, आम, कैथा, अशोक, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के उपवन, और पुष्पों से इसको मालती, चमेली, मौलश्री, पाटल, नाग चंपा, चंपा, करवीर, कनेर, केतकी आदि पुष्पों से इसको सुसज्जित किया गया, और बहुत से नींबू, जंबीर, केला, बिजौरा आदि विभिन्न प्रकार के और भी फलों से सुसज्जित इसको किया गया। और बहुत से विद्वान, बहुत से कर्मनिष्ठ सब प्रकार के यहाँ लोग आकर के निवास करने लगे, क्योंकि सबसे आदिपुरी थी, सभी लोग आए यहीं निवास करने के लिए। बहुत से हाथी, घोड़े आदि से सुसज्जित हुई ये पुरी। इस पुरी का निर्माण तो कर दिया इन्होंने, लेकिन बहुत समय तक ये पुरी खाली रही। सही ढंग से इसमें निवास प्रारंभ हुआ इक्ष्वाकु जी के समय से। उसके पहले तो अधिकतर तपस्वी निवास किए यहाँ। तपस्वी अपना तपस्या करते थे, और श्री मनु जी अपना ब्रह्मवर्त में राज्य करते थे। लेकिन ये पुरी विशेष करके तपस्वियों के लिए ही सुलभ रही। तपस्वियों के लिए इसको मानो इन्होंने छोड़ दिया था कि ऐसी दिव्य पुरी तो तपस्या के लिए ही उचित है। इक्ष्वाकु जी के समय से ये राजाओं के निवास के लिए सुलभ हो गई है ये पुरी, जिस वंश में श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता। ये इक्ष्वाकु जी कौन हुए? ये 7वें मनु जो हुए, वैवस्वत मनु, जो वर्तमान में हैं इस समय, वैवस्वत मनु जी के नासिका छिद्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ था इक्ष्वाकु जी का। उन इक्ष्वाकु जी ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी यहाँ स्थापित की, और वहीं से पूरे इक्ष्वाकु वंशियों की राजधानी हुई। और इक्ष्वाकु जी इसका पुत्रवत पालन करने लगे। यस्यास्तीरे पुण्यतोया कूजद्भृंग विहंगमा सरयूर्नाम तटनी मानसा प्रभोत्तमा। कहते हैं इस पुरी के किनारे मान सरोवर से निकली सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं। अब देखिए, अब ये प्रश्न खड़ा होगा कि जब मनु जी इस पुरी को ले ही आए थे तो फिर यहाँ निवास करने में लोगों को समस्या क्या थी? पहले क्यों नहीं निवास किया? इक्ष्वाकु जी के समय से क्यों निवास किया? उसका कारण ये नहीं था, कारण ये था कि उस समय सरजू जी नहीं थी। पुरी तो आ गई थी, लेकिन आखिर जो मनुष्य रहेंगे उनको जल की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। आजकल के जैसे हैंडपंप आदि तो वहाँ उस समय नहीं व्यवस्था। उस समय तो नदियों से ही सारा व्यवहार लोगों का चलता था, नदियों से, सरोवरों से सारा व्यवहार लोगों का चलता था। तो उस समय सरजू जी यहाँ नहीं विद्यमान थी। इस कारण से जल की व्यवस्था उस समय उपलब्ध न होने के कारण लोगों ने यहाँ निवास उतना प्रारंभ नहीं किया। इक्ष्वाकु जी के समय से ये व्यवस्था हुई, तब प्रारंभ हुई। कहते हैं ये सरजू जी पश्चिमोत्तरतः पुण्या पूर्वस्याम दि सर्वदा पुण्यवृद्धि करी साचा घर घरोत्तम संगमा। ये पवित्र सरयू नदी पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा से होकर के बहती हैं। अभी देखिए, आप इधर जाइए तो पश्चिम दिशा से आ रही हैं, और इधर जाइए और आगे धीरे धीरे पूर्व की ओर मुड़ती गई हैं। इसीलिए तो स्वरूप ही मछली के आकार का बना है। मछली का आकार बीच में चौड़ा होता है और आगे पीछे पतला होता है।
कहते हैं ये सरजू जी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ये बहती हैं। जो पुण्य वृद्धि करी साचा, जो पुण्य की वृद्धि करने वाली हैं और पापों का हरण करने वाली हैं। और यहीं घर घरोत्तम संगमा, उत्तम घर घर नद से इनका संगम हुआ है, जिसलिए घाघरा कहने लगे लोग। घाघरा यहाँ तो सरजू जी ही कहते हैं और अन्यत्र घाघरा ही कहते हैं। आगे मानचित्र में कहीं आप देखेंगे तो घाघरा शब्द आया है, क्योंकि घाघरा नाम के नद ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनसे इन सरजू जी का संगम हुआ, मिलन हो गया, तो दोनों एक हो गए। तो इसलिए जो है कहते हैं घाघरोत्तम संगमा। और मुनीश्वराश्रित तटा जागृति जगदुच्छ्रिता गंगा च सरयूशैव ब्रह्मद्रव इतीर्यते। इस सरजू जी के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का निवास है और त्रैलोक्य में सर्वोपरि कह रहे हैं गंगा च सरयूशैव ब्रह्मद्रव इतीर्यते। गंगा जी और सरजू जी ये दोनों साक्षात ब्रह्मद्रव हैं। दोनों साक्षात जो है जल नहीं, इनके रूप में साक्षात भगवान ही द्रवीभूत होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। गंगा जी और सरजू जी ये दोनों ही, और ये दोनों ही नदियाँ तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यौ देव नमस्कृते, ये दोनों ही देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हैं, देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हैं। और एतयो स्नान मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, इन दोनों ही नदियों में अर्थात श्री गंगा जी में और श्री सरजू जी में स्नान भी कोई कर ले तो ब्रह्म हत्या तक के पाप से वो मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी अहो पुण्यतमा भूमि रयोध्या परिकीर्तिता अहो धन्यतमा भूमिस्तव जाता सुलोचने। भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, हे सुलोचने अर्थात सुंदर नेत्र वाली पार्वती जी, ये अयोध्या जी की जो भूमि है वो अत्यंत पवित्र है और अत्यंत धन्यतम है। और धन्य तुम भी हो कि उस अयोध्या जी की महिमा श्रवण करने में तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है। तो अब सुन लो, श्रूयते महिमा तस्या मनो दत्वा च पार्वती। अब यहाँ तक तो अयोध्या जी का स्वरूप वर्णन किए, अब भगवान भोलेनाथ महिमा वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं हे देवी, अब ध्यान दे करके महिमा वर्णन करिए। अयोध्या शब्द का अर्थ क्या होता है पहले वर्णन कर रहे हैं। अकारो वासुदेवः स्यात् यकारस्तु प्रजापतिः उकारो रुद्र रूपस्तु ताम ध्यायन्ति मुनीश्वराः। अकार कितने अक्षर हैं? आ, या, उ, क्या हुआ? अयो बना, और ध्या, इतने अक्षर हैं ना अयोध्या में। तो अकार क्या है? बोले अकारो वासुदेवः स्यात्। अकार साक्षात भगवान वासुदेव अर्थात साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। और यकारस्तु प्रजापति ही, यकार या जो या शब्द है अक्षर है, ये या साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और जो उ है, ये उ साक्षात भगवान शंकर जी का स्वरूप है। और ध्या बोले ये ध्यायन्ताम ध्यायन्ति मुनीश्वरा। और जो ध्या शब्द है ये बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का स्वरूप है, अर्थात इन सब के संयोग से ये अयोध्यापुरी है। जो साक्षात भगवान नारायण, ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का साक्षात यदि कोई स्वरूप उनका प्राकृत रूप देखना हो तो वो क्या है? बोले इन सब का प्राकृत रूप है अयोध्या।
अयोध्या के संबंध में एक जो है लोक में बड़ी वो प्रचलित है कि जिसको कोई युद्ध में जीत न सके वो अयोध्या। लेकिन यहाँ भगवान शंकर जी जो अयोध्या शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, संसार में कोई जीत न सके इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर जी कह रहे हैं नयोध्या सर्वतो यस्मात् ताम अयोध्याम ततो विदुः सर्वोपपातकैर्युक्तैः ब्रह्म हत्यादिपातकैः। शब्द ध्यान दीजिए, सर्वोपपातकैर्युक्तैः ब्रह्म हत्यादिपातकैः नयोध्या सर्वतो यस्मात् ताम अयोध्याम ततो विदुः। जितने पाप हैं, जितने पातक हैं, जितने उपपातक हैं, और इतना ही नहीं ब्रह्म हत्यादि पातकई, ब्रह्म हत्यादिक जितने पाप हैं ये सब मिलकर के भी जिससे युद्ध न कर सकें, जिसको युद्ध में परास्त न कर सकें, उसको अयोध्या कहते हैं। अर्थात ये समस्त पातक उपपातक ब्रह्म हत्यादि पातक जितने विद्यमान हैं ये सब भी एक साथ यदि इकट्ठे हो जाएं किसी के ऊपर और वह अयोध्या की शरण में आ जाए तो भी जिससे छुटकारा मिल जाए उसको अयोध्या कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं अपने से, ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं सर्वोपपातकैर्युक्तैर् ब्रह्म हत्यादिपातकैः। समस्त पातक उपपातक ब्रह्म हत्यादिक पातक जितने हैं वे सब भी जिसके सामने युद्ध न कर सकें, अर्थात जिसके सामने परास्त हो जाएं, जिसके सामने अपना अस्तित्व गंवा बैठें, उसी को अयोध्या कहते हैं। ये है अयोध्या जी की महिमा। और विष्णोराद्यापुरी चेयम क्षितिम नास्पृशति प्रिय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये भगवान विष्णु की आद्यापुरी है। भगवान विष्णु माने श्री राम जी, भगवान विष्णु कोई अलग नहीं है, वो उनके आदिपुरी है। अब पृथ्वी पर होते हुए भी ये पृथ्वी से अलग है। कहते हैं क्षितिम नास्पृशति प्रिय, ये पृथ्वी पर होते हुए पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रही है, ये पृथ्वी से भिन्न है। ये अयोध्यापुरी यत्र साक्षात् स्वयं देवो विष्णुर्वसति सर्वदा सहस्रधारामारभ्य योजनम पूर्वतो दिशि। जिस पुरी में साक्षात भगवान महाविष्णु अर्थात श्री राम जी सदा सर्वदा निवास करते हैं। कहाँ तक इसकी सीमा है? वैसे तो अयोध्या का प्रारंभ गुप्तार घाट से ही वर्णन है, सब जगह वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से जो इसका मुख्य स्थान है वो कहाँ? बोले सहस्रधारा मारब्ध, सहस्रधारा से आरंभ करके योजनम पूर्वतो दिशि, एक योजन पूर्व दिशा तक। ये सहस्रधारा, सहस्रधारा कहते हैं लक्ष्मण घाट को। सहस्रधारा आगे क्यों कहते हैं उसका कारण यह है, लक्ष्मण जी ने यहीं प्रवेश करके सरजू जी में अपने स्वरूप में स्थित हुए। जब लक्ष्मण जी यहाँ सरजू जी में प्रवेश किए, कथा सब जानते हैं, आगे सुना भी देंगे, यहाँ भी संकेत मात्र कर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी जब दुर्वासा जी पहुँचे भगवान के पास, काल देवता आए हुए थे और भगवान ने वचन दिया था कि जो भी आएगा हमारे द्वारा मृत्युदंड का पात्र होगा। तो भगवान ने इनका जब परित्याग किया तो वो यहीं जा कर के, जिसको लक्ष्मण घाट बोलते हैं, यहीं जा कर के सरजू जी में प्रवेश किया। उस समय भगवान शेष जी पृथ्वी से, पृथ्वी फोड़ करके अपने हजारों भुजाओं को, माने हजारों शीशों को बाहर लेकर के प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष जी के
1000 फन जब प्रकट हुए तो ये सरजू जी की धारा जो है उनके 1000 फनों से 1000 धाराओं में विभक्त हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया सहस्र धारा। अब वर्तमान में सहस्र धारा नहीं दिखाई पड़ती तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि सहस्र धारा तो नहीं है। सहस्र धारा उस समय नाम पड़ा था क्योंकि लक्ष्मण जी जब शेष जी के रूप में यहाँ पधारे, फिर उसके बाद शेष जी से लक्ष्मण जी का मिलन हुआ, फिर लक्ष्मण जी को देवराज इंद्र ले करके अपने रथ पर बिठा करके लेके दिव्य साकेत को की ओर गए हैं और शेष जी पुनः भूमि में प्रविष्ट हो गए हैं, इसलिए उस समय नाम सहस्त्रधारा पड़ा। इन सब की आगे महिमा भी वर्णित है। इसकी महिमा जो है, इसका विस्तार सुन लीजिए। कहते हैं अयोध्यापुरी का विस्तार पश्चिम दिशा में, पश्चिमे मत्स्य मूर्धाहं, तो इसका स्वरूप तो मत्स्याकार पहले ही बता दिए। पश्चिमे मत्स्य मूर्धाम तो गोप्रताराश्रिता प्रिय, पूर्वतः पुक्ष भागो ही दक्षिणोत्तर मध्यमः। पश्चिम में शीश अयोध्या जी का, जिसको गोप्रतार घाट, वर्तमान में गुप्तार घाट कहते हैं। इसको जगह जगह शास्त्रों में गोप्रतार शब्द, महाभारत में भी गोप्रतार शब्द आया है, लेकिन धीरे धीरे बदल करके लोक भाषा में गुप्तार हो गया। यहीं भगवान समस्त अयोध्यापुरी वासियों समेत जल में प्रवेश करके अपने धाम को पधारे थे। तो ये गुप्तार घाट से लेकर के इस अयोध्यापुरी का प्रारंभ हुआ। गुप्तार घाट से कहाँ तक बोले, जो है सीधा 1 योजन लंबा क्षेत्र जोड़ लीजिए तो यहाँ तक पूरा आ जाएगा, इधर तक। हाँ, क्या चीज? 1 योजन लंबा जो है गुप्तार घाट से नाप लीजिए, अर्थात 12 किलोमीटर। तो ये सब पूरा क्षेत्र जो है, अगर सरजू जी के किनारे किनारे गुप्तार घाट से यहाँ नापेंगे तो 1 योजन। और ये तो माने पश्चिम और पूर्व दिशा अयोध्या का स्वरूप हुआ। और उत्तर दक्षिण सरजू जी के तट से लेकर के तमसा नदी के तट तक का जितना क्षेत्र है, इसको जोड़ लीजिए। ये इतना जो क्षेत्र है, ये क्या है? ये अयोध्यापुरी का ये क्षेत्र विन्यास वर्णन किया। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, भगवान किम फलम गमने तत्र, किम फलम दर्शने कृते, कानि तीर्थानि तत्रैव को देवस्तद्वदस्व मे। हे प्रभु, ये अयोध्यापुरी में जाने का क्या लाभ है, वहाँ के दर्शन का क्या लाभ है, कौन कौन से तीर्थ हैं, कौन कौन से देवता हैं, कृपा करके बताइए। और कस्मिन् मासे तिथौ कस्याम कस्मिन् पर्वणि मानवैः कर्तव्यम कानि दानानि कथयस्व महामते। किस महीने में और किस तिथि में, किस पर्व में अयोध्या जी के जो तीर्थ हैं उनका कौन कौन सा पर्व, किस दिन क्या महत्व है, कब कहाँ स्नान और कब कहाँ दान करने का विधान है। सुन करके भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी शृणु पार्वती यत्नेन परम गुह्यम सनातनम, यन्न कस्य चिदाख्यातम तद वदामि सुविस्तरात्। हे देवी, हम अत्यंत गुप्त सनातन आपको रहस्य सुना रहे हैं। अयोध्या जी की महिमा की जहाँ बात है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं अयोध्या जी निवास करने की तो बाद में सोचिए, पहले तो यदा मतिम प्रकुरुते अयोध्यागमनं प्रति, तदा नरक निर्मुक्ता गायन्ति पितरो दिवी। कोई अयोध्या जाने का निश्चय ही जिस क्षण में कर लेता है,
अयोध्या जाने का निश्चय कर लिया, उसी क्षण उसके पूर्वज नरक में जो पड़े हैं वो नरक से छूट जाते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, अयोध्यापुरी की ओर जब वो चलता है, लेकिन कैसे चलता है, यहाँ पैदल चलने की बात कही है। हाँ, ऐसा नहीं कि गाड़ी घोड़ा से, पैदल चलने से क्या होता है, बोले यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे स्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। जब अयोध्या जी की ओर कोई प्रस्थान करता है तो जितने पग अपने, लेकिन पैदल ही, ये वाहन से नहीं कहा जा रहा है, वाहन से चलने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पग पग पर उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यात्राम निर्गच्छमानस्य यह प्रेरयति चापरान सतु पापान निवृत्तो वै लभते वांछितम फलम। जो अयोध्या जाते, स्वयं जाने पे तो पग पग पर उसको अश्वमेध का फल मिलता ही है, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है, अयोध्या ले जाता है, प्रेरित करके अथवा अपने साथ ले जाता है, वह भी समस्त पापों से छूट जाता है और इच्छित मनोरथ को प्राप्त करता है। अयोध्या गच्छमानस्य यो ददाति प्रतिश्रयं पुत्र पौत्र समायुक्तः क्रीडते नंदने वने। जो व्यक्ति अयोध्यापुरी जाने वाले यात्री को, जो अयोध्या जा रहे हैं, मान लिया स्वयं नहीं जा रहा है, अयोध्यापुरी कोई जा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, ऐसे तीर्थयात्री को जो शरीर से, मन से, धन से उनकी सहायता करते हैं, उनके जाने में सहयोग करते हैं। जैसे कोई नहीं जा पा रहा है, उसके पास धन की सुविधा नहीं, तो धन से सहयोग कर दिया, शरीर से ही सहयोग कर दिया, उत्साह ही बढ़ाया। कहते हैं ऐसी जो सहायता करता है वो पुत्र पौत्र समायुक्ता क्रीडते नंदने बने, अपने पुत्र पौत्र आदि सहित वह नंदन वन में क्रीड़ा करता है। और तथैव मधुरां वाणीं क्रीडे चैत्रथांतरे अध्वनिश्रांत देहस्य वाहनम यह प्रयच्छति। अयोध्या जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं, उनको जो प्रेम पूर्वक मीठी वाणी बोल करके उनका स्वागत सत्कार करता है, जो उनको मार्ग में भोजन आदि कराता है, उनकी व्यवस्था, पहले तो अभी होटलबाजी तो अब चालू हो गई, पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो एक दूसरे के यहाँ जाकर जहाँ अवसर लगता अतिथि बन जाते थे लोग, और उससे लोगों को लाभ होता था, एक दूसरे के प्रति सौहार्द भी बना रहता था, लोगों को सहज में आतिथ्य सत्कार का लाभ प्राप्त होता था, वो सब खत्म हो गई। तो जो तीर्थ में जाने वाले जो यात्री हैं, उनका की जो सेवा करते हैं, कहते हैं वे, और कदाचित कोई ऐसे यात्री हैं किसी कारणवश अस्वस्थ हो गए, पैदल यात्रा नहीं कर सकते, समर्थ नहीं रहे, तो उनके लिए जो वाहनम यह प्रयच्छति, वाहन की व्यवस्था करते हैं। उनको हंस युक्त विमानेन इंद्रलोकम सगच्छति, हंस से युक्त विमान पर बैठा करके उनको इंद्रलोक पहुंचाया जाता है अंत में। और यात्रायाम गच्छमानस्य मध्याह्ने क्षुत्पिपासिना अन्नम ददाति यो भक्त्या शृणुयत् लभते फलम। जो भूख प्यास लगने पर अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री के लिए भक्ति भाव से अन्न जल प्रदान करता है, उसको भोजन कराता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, उसका फल यह है कि गया श्राद्धेन यत् पुण्यम लभते मानव भुवि। गया में श्राद्ध करने से जिस पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल तीर्थ यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को भोजन करा देने से प्राप्त होता है।
और इतना ही नहीं, प्रयागे वपने नहीं वो यत पुण्यम लभते भुवि, प्रयाग में मुंडन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है। हाँ, अब प्रसंग आ गया है तो कही देते हैं। देखिए, गया में श्राद्ध, प्रयाग में मुंडन, कुरुक्षेत्र में दान और काशी में मृत्यु, ये बड़ी दुर्लभ कही गई है और इसका बड़ा महत्व है। अब प्रयाग में मुंडन का महत्व क्यों है? मुंडन का महत्व तो है ही है, एक कारण और भी है, शास्त्रों में वर्णित है। अब आगे प्रसंग में स्मरण रहेगा न रहेगा, अभी ही कह देते हैं। कोई जब वहाँ पहुँचता है तो चूँकि राजा है वो ना, तो राजा के सामने कोई अपराधी जब जाता है तो भयभीत हो जाता है, और भयभीत होता है तो छुपता है, वो अपराधी छुपने का प्रयास करता है। तो प्रयाग में मुंडन इसीलिए कराया जाता है कि तीर्थराज हैं, वहाँ जब कोई जाता है तो उसके पाप भयभीत होकर के वे बाल पकड़ पकड़ करके लटक जाते हैं अपने बचाव के लिए। तो इसलिए उसको क्षौर कर्म करा के अलग कर दिया जाता है, और क्षौर कर्म करा दिया, उसके बाद स्नान कर लिया तो वो पाप भी सब अलग हो गए। और एक प्रयाग ही इसलिए ऐसी भूमि है जहाँ की कोई भी मुंडन करा सकता है। यहाँ की तक कि शास्त्रों में सुहागन स्त्री के लिए बाल कटाना, छुरा लगवाना, ये सब वर्जित है, लेकिन प्रयाग में वर्जित नहीं है। प्रयाग में उनके लिए भी विहित है, अगर कराएं तो कोई दोष नहीं है, उनके लिए विहित है, कोई भी करा सकता है, ऐसा शास्त्र में। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रयाग में मुंडन करने से जिस फल की प्राप्ति हो जाती है, वह फल भी अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को भोजन करा देने से प्राप्त हो जाता है, और उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। उपानहौ चयो दद्यात् अयोध्यां प्रतिगच्छतः, राम प्रसादात् पुरुषो गजस्कंधेन गच्छति। जो अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री के लिए, उपानह माने जूता, पादुका, जूता चप्पल कह दीजिए, प्रदान करता है। जैसे किसी के पास जूता चप्पल नहीं है, जाने में तो उसको कष्ट हो रहा है, तो उसको जूता चप्पल का दान जो कर देता है तीर्थ में जाने वाले, अयोध्या तीर्थ में जाने वाले के लिए, उसको श्री राम जी की कृपा से हाथी पर बैठने के लिए जो है उसका संयोग बनता है। वो उसको लिए चरण पादुका देता है तो भगवान उसके लिए हाथी प्रदान कर देते हैं। और विघ्नमाचरते यस्तु अयोध्याम प्रतिगच्छता, नरके मज्जते मूढ़ा कल्पमात्रम तुरौरवे। और सुन लीजिए, अब ये तो रही जाने वाले की सहायता करने वाले का, अब विघ्न करने वाले का भी सुन लीजिए। जो विघ्न करते हैं, बोले अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों के मार्ग में जो विघ्न उपस्थित करते हैं कि ये जाने न पावे, उसको क्या फल मिलता है? बोले नरके मज्जते मूढ़ा कल्पमात्रम तुरौरवे। कल्प भर उसको नरक में रहना पड़ता है। कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन, माने 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी माने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन और इतनी बड़ी रात, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इतने समय तक उसको रौरव नरक में रहना पड़ता है, जो तीर्थ यात्रा जाने वाले के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है। रौरव नरक किसको कहते हैं? रौरव एक विशेष प्रकार का नरक है जिसमें रूरू नाम के कीड़े होते हैं, और रूरू नाम के कीड़े सर्प से भी अत्यंत विषैले होते हैं। वो उसको चारों ओर से काटते हैं, उसका मांस नोच नोच करके खाते हैं, सारे शरीर में जलन होती है, पीड़ा होती है। तो इसलिए और सुन लीजिए, मार्गस्थितस्य यो धान्यम प्रयक्षति कमंडलुम प्रपादान सहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। जो अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को धान्यम प्रयक्षति, धान्यम माने कच्चा अन्न, भोज्य पदार्थ जैसे आटा चावल दाल आदि प्रदान करता है, और जो जल पात्र कमंडल आदि प्रदान करता है, उसको
हजारों पौसला लगाने का, हजारों प्याऊ जिसको बोलते हैं, हजारों प्याऊ लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। और यात्रार्थे गच्छमानस्य पादाभ्यंगम करोति यः अथ प्रक्षालयेत् पादौ सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। जो अयोध्यापुरी जाने वाले तीर्थयात्री के पैर में तेल मालिश करता है, उसके पैर दबाता है, उसकी थकावट इस प्रकार से दूर करता है, उसके पैर धोता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कथाम शृणोति यो विष्णोर्गीतं वा परिगच्छति अन्नम ददाति मनुजस्तस्मादन्यतरो नहीं। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है, भूखे को अन्न देता है, उससे बढ़कर के दूसरा भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं है। अयोध्यां दृश्यमानां यो हृष्टरोमा च सुंदरी वाहनं संपरित्यज्य लुण्ठते धरणीं गतः पंचसूनाकृतं पापं तथा मार्गकृतं च यत् कृमिकीटपतंगाश्च निहिताः पथि गच्छताम्। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की, हे देवी, जो अयोध्या जाते समय अयोध्या का दर्शन करते ही कदाचित यदि सवारी पर है तो उसको छोड़ करके, और नहीं वैसे ही पृथ्वी पर चल रहा है पैदल, तो वैसे ही जा करके अयोध्या में प्रवेश करते ही अयोध्या की भूमि पर जो लौटने लगता है, अयोध्या की भूमि पर जो लुंठन लौटता है, वह पंचसूनाकृतम पापम, पंचसूनाकृतम, ये 5 पाप स्वाभाविक रूप से मनुष्य से बन जाते हैं। ये कौन कौन से है पंचसूनाकृतम पापम? ये 5 पाप, जैसे पहले माताएं धान कूटती थी, अब स्वाभाविक कोई न कोई जीव जंतु उसमें मर जाते, पीसने में पहले सब अपने हाथ से होता था, अभी भी होता है। जैसे अब गेहूं पीस रहे हैं, अब उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ा है, वो एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, अभी भी चक्की में पिस जाते हैं। झाड़ू लगाने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और भोजन बनाने में मर जाते हैं। पहले लोग लकड़ियां जलाते, कंडियां जलाते, उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते। जल रखने के स्थान पर इन 5 जगहों पर स्वाभाविक पाप बनते हैं, इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये जो रोज पाप बनते हैं, इसके लिए इसीलिए हमारे स्मृतियों में उपाय भी बताया गया है। इन 5 महापापों से, इन 5 पापों से बचने का उपाय क्या है? बोले इन जीवों की हिंसा होती है, इसलिए जो है इन जीवों के लिए, जैसे चींटियां मरती हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इनके लिए अन्न जल खाने पीने की व्यवस्था करे। इसीलिए जो है गाय को रोटी रोज़ देने का विधान है, कुत्ते को, कुत्ता पालना वर्जित है लेकिन कुत्ते को रोटी देना चाहिए। चींटियों के लिए अन्न के दाने डाल दे, कौवे के लिए डाल दे, मार्ग में इधर उधर ऐसी जगह डाल दे कि और भी कीड़े मकोड़े वो खा करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें, उनसे उनका जीवन चल सके। तो उनको अन्नदान को प्राणदान कहा गया है, क्योंकि प्राणों का पोषण करने वाला होता है। तो कुछ को प्राणदान दे रहे हैं तो अज्ञात में बनी हुई हिंसा उससे नष्ट होती है। तो कहते हैं लेकिन ये 5 प्रकार की जो हिंसा है, जो स्वाभाविक रूप से जीवों से प्रतिदिन बनती रहती है, ये अयोध्या जी में कोई जाकर के भूमि पर लोटपोट हो जाए तो वो उन पापों से मुक्त हो जाता है। और
परान्नम परपानीयम अस्पृशेन च संगमः तत्सर्वं नाशमायाति अयोध्या दर्शने कृते। दूसरे का अन्न ग्रहण करने से जो पाप लगता है, क्योंकि दूसरे का अन्न दूसरे का जल भी, आप कहेंगे दूसरे का अन्न खाने से पाप, हाँ, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम सर्वम अन्ने व्यवस्थितम यो यस्यान्नम समश्नाति सतस्याश्नाति किल्विषम। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में रहता है। कोई किसी का अन्न खाता है तो उसका पाप ही खाता है वो, समझ लीजिए। तो कहते हैं दूसरे का अन्न ग्रहण करने से जो पाप लगता है, उस पाप से, अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करने से जो पाप लगता है, वह पाप भी अयोध्या जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। अयोध्या दर्शनम यस्तो करोति मनुजो यदि सप्त जन्म कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। अयोध्या जी के दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं जो भी अयोध्या जी का दर्शन करता है उसके पूर्व के 7 जन्मों तक का पाप अयोध्या जी के दर्शन से नष्ट हो जाता है। अब ये तो अयोध्या जी की महिमा सुना रहे हैं और कह रहे हैं उत्तम तो ये है कि यदि अयोध्या जी आना है तो कैसे आवे फिर। बोले जब घर से चले तो पठेन्नाम साहस्रम तु स्तवराज मथापि वा गजेन्द्र मोक्षणम चापि पथि गच्छन् शनैः शनैः। जब अयोध्यापुरी की ओर बढ़े तो पठेन्नाम साहस्रम, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हुए चले, अथवा स्तवराज, श्री राम स्तवराज का पाठ करते चले, अथवा गजेन्द्र मोक्षणम चापि, गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करते। अब ये सब अगर नहीं करता तो बोले सीताराम सीताराम कीर्तन कर सकता है कि नहीं कर सकता। पग पग पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए जब अयोध्या की ओर बढ़ेगा तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। पठते मनुजो नित्यम अयोध्यागमनं प्रति गायमानो भगवता प्रादुर्भाव कथा शुभा। अथवा पठते नित्यं राम नाम सहस्रकं पठते राम मात्रंतु मुच्यतो ते महतो भयात्। अयोध्यापुरी चलते समय जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अथवा श्री राम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करते हुए चलते हैं, अथवा भागवत कथाओं का गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए जो चलते हैं, उस महान भय से मुक्त हो जाते हैं। अयोध्या दृश्यमानां तु दंडवत प्रणमे सुधि सर्व पाप विशुद्धात्मा यातु विष्णोश्च सन्निधिम। जो व्यक्ति अयोध्यापुरी को देखते ही दंडवत प्रणाम करता है, साष्टांग लौट करके दंडवत प्रणाम करता है, वह भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र आत्मा वाला हो जाता है और भगवान के समीपता को प्राप्त करता है। सर्व विघ्न विनाशम चा रामम राजीव लोचनम नीलोत्पलदनम दलश्यामम पीत कौशेयवासम। जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं, कमल दल के समान नेत्र वाले हैं, रेशमी पीताम्बर धारण करने वाले, ऐसे श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करता है। ऐसे भक्त की बाल्यावस्था, कुमारावस्था अथवा युवावस्था के किए हुए समस्त पाप श्री अयोध्या जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं और
श्री राम जी के दर्शन मात्र से, अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से ये सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद सरजू जी के दर्शन का सुन लीजिए। पुनः शृणु महाभागे सरयू तीर्थमुत्तमं यस्य दर्शन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी अब सरजू जी के महिमा को सुनिए। सरजू जी के दर्शन मात्र से समस्त पापों से जीव छूट जाता है। क्यों? क्योंकि सरजू जी दुरितौघ क्षयक कर अमंगल विनाशनम, समस्त पापों का हरण करने वाली हैं और अमंगल अनिष्ट का विनाश करने वाली हैं सरजू जी। तो जो श्रद्धा पूर्वक सरजू जी को जाकर के प्रणाम करते हैं, सरजू जी को प्रणाम करने मात्र से सरजू जी उनके पापों को कर्षण करना प्रारंभ कर देती हैं, उसके पापों को नष्ट करने लगती हैं। कहते हैं ये सरजू जी का प्रभाव है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो सब आपने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन अब कृपा करके ये तो बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब आगे प्रसंग, क्योंकि अब महत्व की बात यह है कि अयोध्या जी तो आ रहे हैं। अब आप कहेंगे महिमा तो इतनी सुना रहे हैं, तो ऐसे जैसे तैसे मनमाना आवे रहे फिर तो लाभ होगा ही नहीं। पार्वती जी कह रही हैं, प्रभो तीर्थे विधिम च प्रक्षामि यथोक्तम फलमश्नुते स्नान दानैर्नरो याति विष्णुलोके वसे सदा। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु अयोध्या जी के तीर्थ की महिमा तो आपने वर्णन की, लेकिन ये तो बताइए कि किस विधि से जाने से इस सब फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अविधि पूर्वक की हुई कोई क्रिया लाभ नहीं दे पाती फिर, इसलिए विधि सुनाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुन लीजिए विधि। अनेन विधिना देवी शृणुस्वाद्यम यथा तथम अहम ते कथयिष्यामि यदृषीणाम परायणम। कहते हैं बहुत प्रकार से विधि ऋषियों ने भी बताई है और आज आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या हो अथवा कोई भी तीर्थ हो, यहाँ तीर्थ मात्र के फल की प्राप्ति होती कब है, कितनी सावधानियां रखने से उसकी फल की प्राप्ति होती है, ये भगवान भोलेनाथ वर्णन कर रहे हैं। इन श्लोकों को यदि अपने जीवन में धारण करेंगे तो तीर्थ का फल मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। फिर तो जहाँ के तहाँ, फिर समझ लीजिए अयोध्या विजय में नहीं, घर में बैठे हैं फिर, ये भी बात पक्की समझ लीजिए। ये श्लोक यद्यपि कई बार हम कथाओं में बोले हैं, ये स्कंद पुराण में भी वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है, महाभारत में ये श्लोक दो बार आया है, और यही श्लोक यहाँ रुद्रयामल ग्रंथ के में भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों श्लोक। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयता विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। किसको किसको तीर्थ का फल मिलता है? बोले यस्य हस्तौ सुसंयता, जिसके दोनों हाथ संयमित हैं। अब ये हाथ संयमित होने का पहले अर्थ समझिए। हाथ संयमित होने का अर्थ है हाथ का संयम नष्ट कैसे होता है, पहले समझिए। भगवान कहते हैं एक जगह, करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्रीभिः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। हाथ संयमित होने का तात्पर्य है किसी भी तीर्थ में जाइए तो एक पैसा किसी से न लीजिए, आप एक पैसा किसी का मत खाइए, अपना ही श्रम का उपार्जित धन का उपयोग करिए। क्यों?
क्योंकि व्रते च तीर्थे अध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः परान्नम भोजनाद देवी यस्यान्नम तस्य तत्फलम। व्रत करिए, तीर्थ करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए और विशेष करके श्राद्ध करिए। इनमें यदि किसी दूसरे का अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो जो भी आप तीर्थ कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, वो फल उसको मिल जाएगा। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाइए तो अपने ही खाइए, दूसरे का मत खाइए। ये नहीं कि चलो तीर्थ में आए हैं, क्या लगना, अपना पैसा कुछ लगना नहीं है, यहाँ भंडारा खाए वहाँ भंडारा खाए, हो गया, चले फुर्सत हो गए, क्या करना। ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो हाथ झाड़ जैसे चले जुआड़ी, जैसे जुआड़ी अंत में हाथ झाड़ करके चला जाता, ऐसे ही चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हाथ संयमित होने का तात्पर्य है किसी से एक पैसा दान मत लीजिए आप, क्योंकि दूसरे से लिया हुआ धन हाथ को करौ दग्धौ प्रतिग्रहात, लिया हुआ दान हाथ को जला करके भस्म करता है। ये भगवान कह रहे हैं, हम नहीं। अब आपको भले ही जलता हुआ न दिखे, लेकिन वो जल जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। पादौ सुसंयता, दोनों पैर संयमित हों का तात्पर्य क्या है? अब एक बात थोड़ा सा और कह दें, हस्तौ सुसंयता का। अब हाथ संयमित होने का अब अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि चलो हाथ में नहीं लेंगे, सीधा हमारे गमछे में बांध दो अथवा झोली में डाल दो, हाथ से नहीं पकड़ेंगे, चिमटी से नोट पकड़ लेंगे। ये सब बेमतलब की बात है। कान को इधर से पकड़िए, चाहे इधर से घुमा के इधर से पकड़िए, बात वही हुई। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बात ज्यों की त्यों ही रहेगी। कि चलो हम हाथ नोट छूते नहीं, पैसा छूते नहीं, क्या करो, बोले हमारे उसमें आंचला में बांध दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। ना लेने का मतलब ना लेना, उसको ग्रहण ही नहीं। यहाँ हाथ से छूना अर्थ नहीं कहा गया है, प्रतिग्रहा शब्द कहा गया है। प्रतिग्रह माने उसको ग्रहण करना, किसी भी प्रकारांतर से ग्रहण करना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करना। हाँ, तो कह दीजिए नहीं, सीधा खाते में हमारे डाल दो तो हो गया, हम छुए नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे होगा ही नहीं कुछ। पादौ सुसंयता का तात्पर्य क्या है? पैर संयमित होने का तात्पर्य है तीर्थ में जाइए तो शास्त्र कहता है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। भूमि को देख करके पांव रखिए। शास्त्र कहता है 2.5 हाथ भूमि देख करके आगे, एक बाण परिमाण है, एक बाण 2.5 हाथ का होता है। 2.5 हाथ आगे भूमि को देख करके तब पैर रखे कि कोई भी जीव जंतु दब न जाए, कोई भी प्राणी हमारे पैरों के नीचे दब करके मर न जाए, किसी की हिंसा न हो जाए। यह सावधानी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब सावधानी नहीं तो जीव मर रहे हैं, तो फिर आपको हिंसा का पाप लग रहा है, फिर तीर्थ का फल कहाँ मिल रहा है? इसलिए इससे सावधानियां, पैर संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात कही विद्या। हाँ, यहाँ तीसरी बात, थोड़ा सा यहाँ प्रकारांतर है श्लोक में। यस्य हस्त, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में तो है यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम, दोनों का तात्पर्य यहाँ एक ही है। यहाँ शब्द है यस्य हस्तौ च पादौ च जिह्वा चैव सुसंयता, जिह्वा सुसंयत हो, जीव संयमित हो अथवा मन संयमित हो, हम दोनों का अर्थ अलग अलग ढंग से कर देते हैं। जीव सुसंयमित हो का मतलब अपनी जिह्वा को वशीभूत रखिए। जिह्वा को वश में करेंगे तो समस्त इंद्रियां वश में होंगी। और अधिकतर जगहों पर मनश्चैव सुसंयतम शब्द आया है। मन को संयमित रखना क्यों कहा? इसलिए मन को संयमित रखना कहा कि आजकल
की दशा में तो बहुत ही स्थिति खराब है। उस समय तो ये था कि पन्नी घट पर मनोहर नाना, तहान पुरुष करहीं स्नाना। स्त्री पुरुषों के घाट अलग अलग हुआ करते थे पहले। स्त्रियों के घाट पर स्त्रियां स्नान करती, पुरुषों के घाट पर पुरुष स्नान करते। लेकिन अब तो ये व्यवस्था ही खत्म हो गई। अब व्यवस्था खत्म हो गई, सब एक साथ स्नान हो रहा है। अब वो भी आज स्नान की प्रथा इतनी दूषित हो गई है कि जिसके संबंध में कुछ कहना ही व्यर्थ है। वो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग स्वयं देखते हैं कैसी दशा है। और ऐसी स्थिति में गए तो स्नान करने के लिए और मन ही दूषित हो रहा है, तो फिर क्या लाभ होगा तीर्थ का? कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मनश्चैव सुसंयता। चौथी बात कही, विद्यावान होना आवश्यक है। आप कहेंगे विद्यावान होना क्यों आवश्यक है? विद्यावान होना इसलिए आवश्यक है कि कर्तव्य अकर्तव्य का बोध अत्यंत आवश्यक है। जब कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहेगा तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। जैसे विद्यावान होना इसलिए आवश्यक है, तीर्थ में जा रहे हैं, थूकना है तो किस जगह थूकना है इसका एक निश्चित वो है। ऐसी जगह थूकिए। अपने से पहली बात तो बाएं थूकना चाहिए, दाहिने कभी अपने से और सामने थूकना ही नहीं चाहिए। बाएं और पीछे ही थूका जाता है, चाहे तीर्थ में रहें चाहे बिना तीर्थ के रहें। और थूका ऐसी जगह जाता है कि जहाँ पर किसी के आने जाने का स्थान न हो, किसी के पाँव न पड़े, कहीं नाली हो, कहीं गंदी जगह हो, ऐसी जगह थूक दीजिए। अब चल रहे हैं पच्च से वहीं रास्ते में थूक दी, अब दूसरे आ रहे हैं स्नान करके, उनका पैर पड़ रहा है, तो क्या होगा? तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, वो पाप लगेगा। क्या पाप लगेगा? कितना पाप लगेगा? अन्य ग्रंथों को देखें तो निर्धारित हो जाएगा। ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश, क्योंकि पृथ्वी देवी को जब देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या का एक चतुर्थांश दिया था, विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, तो पृथ्वी देवी ने कहा कि कुछ संशोधन कर दीजिए। तो देवराज इंद्र ने कहा संशोधन यही करते हैं कि जो रास्ते में गंदगी करेंगे, रास्ते में मलमूत्र का विसर्जन करेंगे, थूकेंगे, जो अम्बुवाची योग में और आपके शयन काल में अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन तो वृक्षों को कहा था, जो पृथ्वी का खनन करेंगे वे ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश के भागी होंगे। तो ये तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर अब कहीं रास्ते में थूक देंगे तो वो फिर, इसलिए विद्या की आवश्यकता है। और भी आवश्यकता कहाँ? जैसे स्नान करने के लिए ही गए, अब स्नान किए, अब लोग करते क्या हैं कि वहीं सरजू जी में ही, गंगा जी में ही जाएंगे, खड़े होंगे, वहीं स्नान करेंगे, वहीं कुल्ला भी करेंगे, वही जल में ही कुल्ला करेंगे। इसलिए विद्या की आवश्यकता है। अब वहीं कुल्ला किए तो क्या होगा जानते हैं? आपको तीर्थ स्नान का फल नहीं मिलेगा, ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश आपको अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित बात समझ लीजिए। इसलिए विद्या की आवश्यकता है। और भी सुन लीजिए विद्या की आवश्यकता क्या है। स्नान करते हैं लोग, स्नान करने के बाद कई लोगों को तो देखा है वो चड्ढी पहन के स्नान करेंगे, लंगोटी पहन के स्नान करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो आएंगे बाहर, चड्ढी बदलेंगे, लंगोटी बदलेंगे, और उसके बाद उसको गार के उसी से शरीर पोंछ लेंगे, उसी से मुंह पोंछ लेंगे। अब उससे क्या होगा जानते हैं? अधो वस्त्र आपने पहनकर स्नान किया, उसी से आपने शरीर पोंछ लिया, तो तीर्थ स्नान का फल नहीं मिला, बल्कि इतने अपवित्र हो गए जैसे कुत्ता चाट दे तो अपवित्र हो जाए। हाँ, इसलिए विद्या की आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता है विद्या की? सुन लीजिए। किसी भी तीर्थ में स्नान करने के बाद अपना शरीर कभी मत पोंछिए। तीर्थ का जल
उसको शरीर से अलग अपने आप मत करिए, उसको स्वाभाविक रूप से झरने दीजिए। क्यों? बोले वो स्वाभाविक रूप से झर रहा है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे आपके सिर से जो तीर्थ जल गिर रहा है, उससे आपके पितर तृप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो भी उस तीर्थ के जल की कामना करते हैं। जो नीचे के अधो भाग से आपके जो है जल गिर रहा है, उससे नीचे के प्राणी, अधोगामी प्राणी तृप्त हो रहे हैं, इसलिए उसको तीर अलग मत करिए। हाँ, कभी कदाचित ऐसी आवश्यकता है कि आपको शरीर पोंछना ही है, मान लिया बहुत ठंडी है और पोंछना पड़ता है लोगों को, तो फिर एक उपाय है, सूखे कपड़े से मत पोंछिए, और जो पहन करके स्नान किए हैं उससे मत पोंछिए। एक अतिरिक्त जो अधो भाग में उपयोग में ना आने वाला ऊपर का वस्त्र हो, ऐसे गमछे को भिगोइए, उसको गार करके उससे शरीर पोंछ लीजिए, उसी तीर्थ के जल से धो करके, उसी में भिगो करके। इसलिए विद्या की आवश्यकता है। और क्या सावधानी? स्नान करते हैं लोग, स्नान करने के बाद क्या करेंगे? बोले जाएंगे उसी में जो है अपना अधो वस्त्र धुलेंगे, चड्ढी लंगोटी आदि सब जो है, जो कुछ भी पहनेंगे लोग, वहीं सरजू जी के जल में ही, गंगा जी के जल में ही जा कर के उसको मलमल के धोएंगे और वहीं गार के चले आएंगे, और कहेंगे कि हम तीर्थ यात्रा, और कुछ नहीं, और अपराध करके चले आए। आप स्नान करके आइए, अधो वस्त्र को उसमें बिल्कुल मत धोइए। आप बाहर निकल करके आइए, अधो वस्त्र को वैसे ही आप लपेट करके रख लीजिए, वहीं कहीं भूमि पर गार करके या गीला ही रख लीजिए, और ला करके अपने घर में धुल लीजिए। और नहीं तो घर में ना भी धुले, वो धुला धुलाया तो है, ये भीगा है, ये वैसे ही गार के उसको डाल दिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं हो। तीर्थ की रज लगी है, तीर्थ का जल लगा है, उसमें कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहाँ आप फिर से जा कर के स्नान के बाद वहाँ आप तीर्थ जल में आप अधो वस्त्र मत धुलिए। यदि ऐसा करते हैं तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। फिर इनमें जितनी सावधानियां बताई जा रही हैं, इनसे बच के रहेंगे तो तीर्थ का फल मिलेगा। इसलिए विद्या की आवश्यकता है। कई लोग तो करते ये हैं कि तीर्थ में स्नान करने जाएंगे, अब स्नान किए, स्नान करने के बाद चलने लगे, बोले देखो चप्पल गंदी है, तो जाएंगे 2-4 चप्पल भी लगा के चले आएंगे सरजू जी को। लो, ये तीर्थ का फल मिलेगा इससे। कई लोगों को तो देखा है कि जाएंगे वहीं चप्पल रगड़ रगड़ के धुलेंगे, ये सब दोष है। देखिए, पहली बात तो एक बात समझिए, हो सके तो पादुका पहन के न जाइए, और कदाचित जाइए तो फिर एक सावधानी रखिए, सरजू जी हो, गंगा जी हो, अथवा किसी भी नदी की धार हो, उससे कम से कम 4 हाथ की दूरी पर आप अपनी पादुका को उतार के जाइए। उसके भीतर आप जा रहे हैं तो दोष बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी धार, शास्त्रों में हमारे वर्णित है, किसी भी पवित्र नदी की धार से जहाँ धार बह रही, वहाँ से 4 हाथ की दूरी पर तक भगवान नारायण का निवास होता है, इसलिए उसको नारायण क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र में आपके जैसे ही पादुका प्रवेश किए आप, वैसे ही तुरंत पाप के भागी बन गए आप। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तीर्थ करना चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्री बन के ही करिए, केवल पिकनिक मनाने के लिए मत करिए। हाँ, भगवान श्री राम जी भी गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं और नौका पर भी चढ़ रहे हैं, तो वो केवट तो एक बहाना है, जगत को शिक्षा है कि पैर धुल करके ही जो है जाना चाहिए, प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो
यस्य हस्तौ च पादौ च विद्या मनश्चैव सुसंयतम। अब विद्या, फिर तपस्या कीर्तिश्च, तपस्या और कीर्ति ये दोनों क्यों आवश्यक है? बोले तप किसको कहते हैं? तप कहते हैं कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके साधन करना, इसको कहते हैं तप। शरीर को कष्ट दे करके जो साधन किया जाए उसको तप कहते हैं। तीर्थ में गए हैं तो थोड़ा कष्ट भी सहन करने का प्रयास करिए। अब जो हमेशा रहने वाले हैं उनकी तो बात अलग है, चलो, लेकिन जो कभी कभी तीर्थ यात्रा में आते हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि हो सके तो भूमि पर ही शयन करें। पहली बात। दूसरी, कष्ट इसलिए सहन करना है, इंद्रियों को भी थोड़ा संयमित रखने का प्रयास करिए। अब पता चला सरजू जी से स्नान करके निकले और देखे सामने पकौड़ी बन रही है, वो फुल्की बन रही है, बोले एक क्षण के लिए भी आपकी जिह्वा संतुलित नहीं है, एक क्षण के लिए भी आप थोड़ा सा भूख नहीं सहन कर सकते। अब पहुँचे, कौन बनाया है, क्या है, कैसे है, बस चालू हो गए। क्या फल मिलेगा तीर्थ यात्रा का? अरे तीर्थ का फल उससे नहीं मिलेगा। इसलिए यह सावधानी भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तपस्या में जीवन होना चाहिए। और कीर्तिश्च, कीर्ति किसकी होती है? बोले जिसका चरित्र उत्तम होता है उसी की कीर्ति होती है। जिसका चरित्र उत्तम है, अर्थात चरित्र उत्तम हो, तो तीर्थ का फल मिलता है। ये सावधानियां तो भगवान ने, भोलेनाथ ने बताई ही हैं। आगे भी बहुत सी सावधानियां बताई हैं कि क्या क्या और नहीं करना चाहिए। अब उसको आगे कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे कि और क्या क्या करने से, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तीर्थ का फल मिलेगा। और ये एक जगह नहीं, बहुत जगह ये सावधान किया गया है। इसलिए तीर्थ यात्री बन करके ही तीर्थ यात्रा करें। और ऐसे ही करेंगे तो फिर मछली तो सारा समय जल में ही बिताती है, उसी तीर्थ जल में बिताती है, उसको लाभ तो नहीं मिलता कुछ। ऐसे ही मछली की तरह जो है केवल जल में डुबकी मारने से या बंचर प्राणियों की तरह केवल वन में भटकने से लाभ नहीं होता, सही मार्ग पर चलने से लाभ होता है। अब भी कथा को यहीं विश्राम, शेष भगवत कृपा से आगे स्मरण करेंगे। प्रयास रहेगा कि समय पे ही चालू हो जाए। और यद्यप धूप तो है लेकिन फिर भी 4:30 बजे तक हल्की हो जाती है, कोई खास नहीं रहती। तो थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।